भारत की पावन धरती पर एक ऐसा तीर्थ है जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने आते हैं। एक ऐसा पर्व जहां ईश्वर रथ पर सवार होकर भक्तों के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन रथ यात्रा की। पुरी उड़ीसा का वो पुण्य क्षेत्र जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र और श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह वह भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा तीनों एक साथ विराजमान हैं। वैष्णव मत मानता है कि श्री जगन्नाथ स्वयं राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक हैं और उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी को पूर्ण परात्पर ब्रह्म माना गया है और श्री कृष्ण उनकी एक कला। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को पुरी में आरंभ होती है श्री जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा। 3 विशाल रथ, 3 दिव्य स्वरूप। सबसे आगे ताल ध्वज रथ पर बलराम जी, बीच में देवदलन रथ पर सुभद्रा माता और सबसे पीछे नंदी घोष रथ पर स्वयं भगवान जगन्नाथ जी। यह रथ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, ईश्वर और भक्त के बीच का मिलन है, जिसमें भगवान कहते हैं, सब मनीषा मोर प्रजा, सभी मनुष्य मेरी संतान है। रथ यात्रा का गंतव्य है गुंडीचा मंदिर, जिसे भक्तगण गुंडीचा बाड़ी कहते हैं। यही देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की दिव्य मूर्तियों का निर्माण किया था। वेदोक्त मंत्र पठने सुरते न उतार दिया, वंदे ये उतार दिया। मदन मोहन मंत्ररूपम मदन मोहन मंत्ररूपम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। रथ यात्रा के तीसरे दिन भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर जनकपुर पहुंचते हैं। यहाँ अच्छे अच्छे पकवान खाने के बाद वो बीमार पड़ जाते हैं। लक्ष्मी जी जब भगवान को ढूंढती हैं तो द्वार बंद पाती हैं और क्रोधित होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और लौट जाती हैं हेरा गोहिरी साही। फिर भगवान स्वयं उन्हें मनाने आते हैं। एक रात श्री कृष्ण निद्रा में राधे राधे बोल पड़े। रुक्मिणी और अन्य रानियों को आश्चर्य हुआ जब श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा भाव विभोर हुए तो उनके स्वरूप इतने विलक्षण हुए कि हाथ पैर स्पष्ट नहीं दिखते थे। उसी समय देवर्षि नारद आए और उन्होंने उस महाभाव को मूर्त रूप देने का वरदान मांगा। भगवान ने कहा, तथास्तु।
राजा इंद्रद्युम्न को समुद्र से दिव्य काष्ठ प्राप्त हुआ। विश्वकर्मा वृद्ध बढ़ई बनकर आए, पर शर्त रखी, जब तक मूर्ति न बने कोई भीतर न आए। महारानी की चिंता पर दरवाजा खुला और मूर्तियां अधूरी मिली। तभी आकाशवाणी हुई, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। पुरी के रथों का निर्माण होता है बुद्धि, चित्त और अहंकार से। इन रथों में विराजते हैं आत्मा रूपी जगन्नाथ। रथ का खींचना जीवन के उस सत्य की ओर संकेत करता है कि शरीर में आत्मा है, पर माया के बिना वह संचालित नहीं होता। पुरी की रथ यात्रा सिर्फ उत्सव नहीं, यह है भक्ति, संस्कृति और आत्मा के मिलन की महायात्रा। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु जब इस रथ को खींचते हैं तो केवल लकड़ी का रथ नहीं, वो अपने हृदय में बसे ईश्वर को चलायमान करते हैं। पुरी में मिलने वाला महाप्रसाद अन्य किसी भी तीर्थ के प्रसाद से भिन्न है। इसे महाप्रसाद का गौरव महाप्रभु वल्लभाचार्य ने दिया था। एकादशी व्रत के दिन उन्होंने बिना खाए रात भर उस प्रसाद की स्तुति की और अगली सुबह ग्रहण किया, तभी से यह महाप्रसाद कहलाया। तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद में ये भगवान का प्रसाद है, यहाँ पर इसको अटका बोला जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक दिन नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन को रथ पर बिठा करके नगर दिखाने निकले। इस यात्रा के दौरान वे अपनी मौसी गुंडीचा के घर गए और वहां 7 दिनों तक रुके। तभी से जगन्नाथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए हर युग में अलग अलग अवतार लेकर के आए। है मंदिर के सिंह द्वार के बाहर आप समुद्र की लहरों को सुन सकते हैं, पर जैसे ही आप एक कदम द्वार के अंदर रखते हैं आपको समुद्र की लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है। ऊंचे भवनों पर पक्षियों का बैठना आम बात है, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर किसी पक्षी को बैठते नहीं देखा गया है। मंदिर के ऊपर कोई विमान भी नहीं उड़ता है। काठ की मूर्तियों वाला यह देश का अनोखा मंदिर है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह त्यागी तो उनके अंतिम संस्कार के पश्चात उनके दिल को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। मान्यता है कि वह दिल आज भी भगवान की मूर्ति के अंदर धड़कता है। इसको ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। हर 12 वर्षों में मूर्तियां बदली जाती हैं और यह एक रोचक किस्सा है। उस दिन मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है, शहर में बिजली काट दी जाती है, मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती कर दी जाती है। केवल उन्हीं पुजारियों को अंदर जाने दिया जाता है जो मूर्तियां बदलते हैं। पुजारियों की आंखों में पट्टियां बांधी जाती हैं, व हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। मूर्ति बदलते समय ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डाला जाता है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की यह पावन कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हो श्री जगन्नाथ जी की। जय श्री जगन्नाथ।